नमस्ते दोस्तों, मैं हेल्थ कोच वर्षा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया कह रही हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को इतना सराह रहे हैं और कमेंट्स के रूप में मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हैं। उसके लिए वंस अगेन मैं आपको शुक्रिया कह रही हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वाइट शुगर के बारे में। देखिए, हमारे चैनल पे हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि हम लोग हेल्थ को किस तरह से फिट रख सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ की बात करते हैं और हेल्थ को अगर फिट रखने की बात करते हैं तो इसमें खान पान बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग खान पान की बात करते हैं तो सबसे 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक है वाइट शुगर। वाइट शुगर हमारे खाने में अगर है और बहुत ज़्यादा है तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप विकिपीडिया करेंगे या गूगल भी करेंगे तो आपको वाइट शुगर के नुकसान पता चल जाएंगे। एक दो मैं आपको बता देती हूँ कि वाइट शुगर के नुकसान क्या है। जैसे वाइट शुगर की वजह से आपका वेट बढ़ता है, डायबिटिक होने का डर रहता है, उसके बाद आपको एक्ने होने का भी डर रहता है, हार्ट डिसीज होने का भी डर रहता है और बहुत सारे डिसीजेस होने की संभावना भी हो जाती है वाइट शुगर के वजह से। तो ये आप सबको पता है, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसे ये बात पता नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों से कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। देखिए, अभी हम लोग जो हम लोग जी रहे हैं तो एवरेज कितना जो है शुगर, जिसे हम चीनी कहते हैं हिंदी में, कितना चीनी को कंज्यूम कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जब चाय बनाते हैं तब चाय में भी शुगर डालते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ भी मीठा बनाते हैं, मैक्सिमम चीज़ें तो उसमें भी हम लोग शुगर का यूज़ करते हैं। मतलब जो भी हमको मीठा खाना है या जो भी चीज़ें बनानी है तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या 99.99% हम लोग चीनी का ही यूज़ करके मीठी चीज़ें बनाते हैं। अभी अगर हम लोग देखें कि हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है, वहाँ कुछ ना कुछ स्वीट होता है, कुछ ना कुछ स्वीट होता है तो हम खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम किसी के बर्थडे में जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्वीट या कुछ ना कुछ हमें मीठा खाने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आज जो हमारे प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, सब लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले क्या था कि पहले इतना सेलिब्रेशन नहीं होता था, लोग मिनिमम प्रोग्राम्स करते थे। एक मेजर जो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम किया जाता था वो था किसी भी इंसान की शादी या कोई उनके घर में अगर गुजर जाते हैं तो वो रहता था दशक्रिया या सॉरी चौदहवीं। सिर्फ ये 2 क्रियाएं होती थी और उसमें तो चौदहवीं वगैरह में तो लोग जाते नहीं थे। शादी एक बड़ा इवेंट माना जाता था जिसमें लोग जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, हर चीज़ लोगों को सेलिब्रेट करने की आदत लग गई। शादी रहे तब भी सेलिब्रेशन, अगर एंगेजमेंट है तब भी सेलिब्रेशन, अगर गोद भराई है तब भी सेलिब्रेशन, बच्चे का नामकरण करना है तब भी सेलिब्रेशन, बच्चे का बर्थडे करना है तब भी सेलिब्रेशन, घर बना लिया तब भी सेलिब्रेशन, घर के हर मेंबर का बर्थडे है तो भी सेलिब्रेशन। और इसमें हम लोग खा क्या रहे। देखिए, सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छी बात है, हर इंसान ने सेलिब्रेशन करना चाहिए। सेलिब्रेशन करने से खुशियाँ मिलती है, लेकिन खुशियों के साथ साथ अगर हम लोग बीमारियाँ भी हमारे तरफ खींच लेंगे तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतनी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, हम करते हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स करते हैं, कभी हमारे रिलेटिव्स करते हैं, कभी हमारे सोसाइटी मेंबर्स करते हैं, कहीं हमारे ऑफिस कलीग करते हैं, तो हर जगह हमारा स्वीट का जो कंटेंट है, मतलब जो शुगर का कंटेंट है, वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। पैकेट फूड में तो हर चीज़ में मैक्सिमम शुगर डाली ही डाली रहती है। उसके बाद क्या हुआ है कि पहले जो हमारा खान पान था, हमारे पूर्वजों ने हमारा जो खान पान बनाया था वो ऋतुओं के हिसाब से था। जो भी हमारे त्यौहार थे उस त्यौहार में हम लोग वो चीज़ें खाते थे। जैसे मान लीजिए अभी सर्दियों के दिन चल रहे तो सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू खाए जाते थे। अगर नाग पंचमी आती है तो उस दिन तवा नहीं रखा जाएगा, तो जो उकड़ करके, जिसको बोलते उबाल के कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, वो एक ट्रेडिशन था। उसके बाद अगर होली आती है तो होली में पूरन पोली की जो प्रसाद रहता था वही बनाना था और वही हमें खाना था। धुपकाले में जो गुड़ी पाड़वा आता है, नया साल महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र में श्रीखंड खाने की प्रथा थी। तो ये सारे जो फूड थे ये त्यौहार के हिसाब से डिसाइड थे। लेकिन अभी क्या है, हर किसी के पास बहुत सारे
पैसे है, बहुत सारा इनकम है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा मूड हो जाता है तब भी हम लोग कुछ मंगा लेते हैं, तब कुछ खा लेते हैं। मतलब हम त्योहार के लिए रुकते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि त्योहार के लिए रुकते नहीं तो त्योहार के दिन नहीं खाते, हम त्योहार के दिन भी बना के खाते हैं। अगर हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं तब भी हम लोग कुछ न कुछ स्वीट मंगाते हैं या फिर घर में बनाते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो स्वीट का कंटेंट है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। अभी मान लीजिए गर्मियों के दिन है और अगर आपको कुछ अच्छा ठंडा खाने का मन है तो हम क्या करते हैं, ये जो ज़ोमैटो स्विगी आ गए हैं तो तुरंत ज़ोमैटो और स्विगी से कुछ ऑर्डर कर देते हैं और खा लेते हैं। मतलब हमारी जो क्रेविंग्स है वो तुरंत के तुरंत हम लोग शांत कर लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या मिल रही है, बीमारियां भी मिल रही है। तो ये जो शुगर है ये हमें जाके बहुत सारी आगे बीमारियां दे रही है। तो जब हमारे खान पान की बात आती है तो हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना होगा और हमें अवेयर होके बैठ के रुकना होगा। ये वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि आप दिन भर में कितना शुगर खा लेते हैं और घर में भी हम लोग कितने शुगर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी कि जो एटलीस्ट आप घर में जब खाना बनाते हैं, घर में जो भी स्वीट चीज़ें बनाते हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए आप ऑर्गेनिक गुड़ का यूज़ करिए। और अगर आप दूध के साथ कुछ स्वीट चीज़ें बनाने चाहते हैं, अगर दूध जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप खांड का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों भी चीज़ें जो है शुगर केन के जूस से बनती है और ये प्योर रहती है। लेकिन इसमें आपको ऑर्गेनिक ही चीज़ें यूज़ करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका घर एटलीस्ट आपके घर में जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं स्वीट में वो तो भी एटलीस्ट आपको वाइट शुगर नहीं रहेगी। ये हेल्दी चीज़ें आपके शरीर के लिए जाएगी और ये आपके लिए कुछ काम करेगी। ये हो गई घर में यूज़ करने वाली बात। अभी देखिए, अगर आप मैक्सिमम आप सोशल इंसान हो, आपको कोई बुलाता है और अगर आप बाहर जाके खाते ही हो, ठीक है, कोई भी इंसान आपको प्यार से बुलाता है क्योंकि वो तो ट्रेडिशन है कि आपने अगर प्रोग्राम रखा तो आपको स्वीट तो रखना ही रखना है, ये उनका काम हो गया। लेकिन खाना या नहीं खाना ये आपको डिसाइड करना है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मैंने जो किया, आप क्या कर सकते हैं कि एक धीरे धीरे करके एक मतलब उसमें एक ब्रेक लगा सकते हैं कि जैसे एकदम से किसी को भी स्वीट छोड़ना बहुत मतलब मुश्किल है, उसके लिए शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए आप खुद के साथ कमिटमेंट करिए कि मैं 10 दिन तक कुछ भी स्वीट नहीं खाऊंगा। और 10 दिन के बाद आप देखिए कि आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके स्किन में, आपके स्किन टोन में, आपके एक्ने में कोई डिफरेंस आता है क्या। अगर आपको ये डिफरेंस दिखता है, और डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा, तो आप वापस क्या करिए, कुछ दिन के बाद थोड़ी गैप दीजिए 2-4 दिन की, फिर 10 दिन की जगह इसको 20 दिन में कन्वर्ट करिए। और ऐसे करते करते आपका शुगर का कंटेंट आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। और जब तक कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक कि आपके शरीर में हेल्थ आने की संभावना बहुत 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 मुश्किल है। अभी जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अगर हम लोग चले जाते हैं तो बहुत सारी टेस्ट बताते हैं, या डॉक्टर, हम कभी भी सस्ते डॉक्टर के पास जाते हैं क्या, नहीं, हम क्या सोचते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है ना। तब हम लोग कभी भी पैसे के बारे में खर्च करते समय बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन जब हमारी हेल्थ की बात आती है, जो मैंने आपको गुड़ बताया या जो मैंने आपको खांड बताई, ये मार्केट से मतलब जो आपका शुगर है उसके कंपैरिजन में शायद महंगी होती है। अभी मुझे शुगर के रेट तो नहीं पता, शायद शुगर का रेट 40 रुपये है क्योंकि मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो खांड है या गुड़ है ऑर्गेनिक, ये आपको 120 रुपये में मिलेगा। मतलब आपको ये 3 गुना ज़्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन जब आपके खान पान की बात है तब अगर आप खर्चा कर लेते हैं तो डॉक्टर के पास आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रिकॉशन ही ऑलवेज बेटर दैन क्यूर। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज से ही इस मेरे जर्नी में जुड़िए और अपने आप को एक डिसिप्लिन लगाए कि घर में अगर आप स्वीट बनाएंगे तो गुड़ या खांड का प्रयोग करिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो धीरे धीरे करके छोटा सा छोटा इंटरवल लीजिए कि एटलीस्ट 10 दिन मैं बाहर मीठा नहीं खाऊंगा, 11वें दिन खाइए, वापस फिर 10 दिन का इंटरवल लगाइए कि 10 दिन में नहीं खाऊंगा। तो इससे आपकी जो स्वीट खाने की क्रेविंग्स है ये कम हो जाएगी, बॉडी पे अच्छे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर आप खुद ही धीरे धीरे ये शुगर जो है इसको छोड़ देंगे। थैंक यू।